देखिए इरफान सिद्दीकी साहब के लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि वो तर्जुमान है अपने हुकूमती कमेटी का और हम कैटेगरिकली कह चुके हैं कि हमारी अगर मुलाकात हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मुलाकात करना कोई ऐसी बात नहीं है, ये होना चाहिए, इसकी ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जो हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाएं। 7 दिन में जुडिशल कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का 2 टोक ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कमीशन न बना तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान, मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात का तात्तुल का शिकार करें। हमारी जो मुलाकात हुई उसमें लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर बात हुई। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। हम बातचीत जारी रखना चाहते हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात पर तवज्जो देनी चाहिए। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बात आगे बढ़ाने के लिए तहम्मुल से काम लेना होगा। अलकादर यूनिवर्सिटी केस में प्रोसिक्यूशन नाकाम हो चुका। अवाम चार्जशीट निकाल कर देख लें कि बानी पीटीआई ने कुछ गबन किया। सरकार के गवाह ने माना कि इस केस से सरकार का नुकसान नहीं हुआ। बुशरा बीबी को सजा सिर्फ बानी पीटीआई की बेगम होने पर दी गई। ट्रंप के आने से पाकिस्तान की सियासत में कोई ज़लज़ला नहीं आएगा। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है और हमेशा रहा है। दुनिया की क़यादतें बदलती रहती हैं, सुदूर आते रहते हैं, ममालिक के ताल्लुक ममालिक से होते हैं, अफराद से नहीं। ट्रंप की हुकूमत आने से पाकिस्तान की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमती कमेटी के जवाब से मुताल्लिक खबरों की तरदीद की। कहा, इस वक्त हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत और अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल कर रही हैं। हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। सेनेट इजलास में इरफान सिद्दीकी ने कहा, अलकादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन किस बुनियाद पर दी गई? बिजनेस टाइकून को अगर फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया तो ट्रस्ट के लिए ज़मीन क्यों दी? जिस ट्रस्ट के लिए ज़मीन दी गई वो वजूद ही नहीं रखता। ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमत में नहीं होते। मुल्क के वज़ीर आज़म तो मुल्क में कहीं भी यूनिवर्सिटी तामीर कर सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही हंगामा आराई का शिकार। कोरम पूरा न होने पर मुलतवी कर दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत का मुतालबा। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा, वक्फे सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, जिस पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज और नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई समेत दीगर नारे लगाए और डेस्क बजाते रहे। अपोजिशन की जानिब से ऊ की आवाजें भी निकाली गईं। कोरम की निशानदेही के बाद पीटीआई अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी ने कोरम पूरा करने में हुकूमत का साथ न दिया। तारिक फजल चौधरी समेत नून लीग के कुछ अरकान पीपल्स पार्टी अरकान के पास लॉबी में गए और वापस आ गए। तारिक फजल चौधरी के वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर हुसैन से भी मुशावरत। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। बानी पीटीआई को गलत सजा दी गई। पीटीआई का आज हाई कोर्ट जाने का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से झूठ का पलंदा बनाया हुआ है। हसन नवाज से पूछा जाए कि वो 40 अरब रुपए बरतानिया कैसे ले गए? जरताज गुल ने कहा, बानी पीटीआई को झुकाने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। बुशरा बीबी के हौसले को सलाम, वो साबित कदम है। इस सजा में भी बानी पीटीआई सुरखरू हुए हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, अदलिया कंप्रोमाइज हो चुकी है, हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चल रही। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। सूबे से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। हम बहुत जल्द दीगर सियासी जमातों से मिलकर अपोजिशन का अलायंस बना रहे हैं। मई वाले नहीं है, हम 28 मई वाले। हम डंडा बरदार नहीं हैं, हम इल्म के अलम बरदार हैं। तजलील की ज़ुबान उनको मुबारक हो, हम तो तदरीस की ज़ुबान वाले हैं। जब आपके पास अपना कोई काम करने के लिए ना हो, कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए ना हो, आपने 4 साल में एक पत्थर उठा के इधर से उधर ना रखा हो, तो आप 4 साल का इख्तिताम कैसे करते हैं? वो चोर है, वो खा गया है, उसको पकड़ लो, उसको घसीटो, आग लगा दो, सर तोड़ दो, फिर आप ये करते हैं। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलमबरदार हैं। तजलील की जबान उन्हें मुबारक, हम तो तदरीस की बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में हुनर स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ जाता है। जब आपके पास दिखाने को कारकर्दगी ना हो तो फिर तोड़ दो, जला दो, गिरा दो।
आग लगा दो करते हैं। दहशत गर्दों को भाई कहने वालों ने दरवाजे खोले तो पख्तूनख्वा का हाल देखो क्या हो गया। मुझे स्कॉलरशिप के लिए खैबर पख्तूनख्वा से भी दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। मैं तमाम वसाइल तलबा के कदमों में निछावर कर दूंगी। मरियम नवाज की तस्वीर किताबों पर शाये होने के सवाल पर अली अमीन गंडापुर का तंज। कहा मुताला पाकिस्तान का नाम बदलकर मेकअप पाकिस्तान रख लें। मेकअप पाकिस्तान पर कोई मजमून आ जाए तो मरियम की तस्वीर होनी चाहिए। मरियम नवाज ने नानी बनने के बाद भी मेकअप करके खुद को फिट रखा हुआ है। मेकअप पाकिस्तान के लिए उनकी तस्वीर मेरिट पर होगी। एक सवाल पर कहा सूबे का एक वफ्द जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेगा, फिर तमाम कबाइल का एक जिरगा भी अफगानिस्तान जाएगा। चीफ एग्जेक्टिव होने के बावजूद अली अमीन तहजीब से गुफ्तगू नहीं करते। अज़मा बुखारी कहती हैं जो मुंह में आता है अपने लीडर की तरह बोल देते हैं। अली अमीन की फैमिली की खवातीन पर तरस आता है, शायद वो मेकअप और ज्वेलरी के बगैर तकरीबात में शामिल होती हैं। अली अमीन की फैमिली की खवातीन उन्हें मुश्किल से ही बर्दाश्त करती होंगी। पख्तून गैरतमंद कौम बहन बेटी को इज्जत की नजर से देखते हैं। अली अमीन गंडापुर पख्तूनों की गैरत पर धब्बा हैं। मरियम नवाज की कारकर्दगी में मुकाबला अली अमीन गंडापुर नहीं कर सकते। आइंदा मरियम नवाज से मुताल्लिक़ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तो मजीद सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। बानी पीटीआई ने वाजे किया जितने मर्जी ऐसे जजेस लाकर बिठा दें, डील नहीं करूंगा, मुकदमात का सामना करूंगा। अलीमा खान कहती हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले की वजह से सारी दुनिया में हमारा मजाक बन गया। सबको समझ आ गई सियासी इंतकाम में हमारी अदलिया किस तरह इस्तेमाल होती है। नासिर जावेद राना सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराज उठाए थे। इसी किस्म के जजेस आप हाई कोर्ट में भरने की कोशिश कर रहे हैं जो चोरी डाका मैंडेट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आप अलकादिर यूनिवर्सिटी को हुकूमत की तहवील में ले लें जहाँ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती थी। अब मरियम नवाज उस इदारे को चलाकर थोड़ा सवाब कमाएंगी। बुशरा बीबी को सहूलतकारी पर 7 साल की सजा सुनाई गई। ये भी तो बताएं कि ये कौन सी सहूलतकारी है। हाई कोर्ट में जाकर ये सारा केस मजीद खुले और ये सारे नाम आप फिर से सुनेंगे। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? हर हल्के की अलग इंक्वायरी होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत में इस्तिफसार। कहा फॉर्म 45 या 47 में अगर फर्क है तो कोई एक तो सही होगा, इंक्वायरी करना होगी। एडवोकेट हामिद खान ने कहा यह अदालत की कमजोरी है, अभी तक सो मोटो नहीं ले सके। जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देखकर करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए हम एतराजात आपकी तरजीह देखकर ही खत्म करेंगे। हामिद खान ने कहा जो 8 फरवरी को हुआ था हम आज तक भुगत रहे हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मामले पर डिप्टी स्पीकर ने भी एक कमेटी बनाई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए हमारा उस कमेटी से कोई सरोकार नहीं। अदालत ने हामिद खान को तैयारी के लिए मोहलत देते हुए केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर बरहम। एडिशनल डिप्टी रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। आज अदालत तलब। कहा मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूं, मुझे ही कमेटी इजलास का इल्म नहीं। इस्तफसार किया जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा जजेस कमेटी ने फैसला किया है तरमीम से मुताल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि समझ नहीं आ रही 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आईनी बेंच में 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। आईनी तरमीम के खिलाफ 18 से ज्यादा दरखास्तें दायर की जा चुकी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील से मुताल्लिक केस भी 28 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जदीद सहूलियात से आरास्ता है आज से ऑपरेशनल हो चुका है।
पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल फाल। कराची से PIA की पहली कमर्शियल प्रवास का लैंडिंग पर वाटर सल्यूट से शानदार इस्तकबाल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला ने मुसाफिरों को फूल पेश किए। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख में ये एक अहम मौका है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क की मईशत में तब्दीली का बायस होगा। CPAC में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत मोटरवेज पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौमी शाहराएं और मोटरवेज मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रत्तो ढेरो गवादर मोटरवे के बकिया हिस्सों को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। एक माह में मोटरवेज के तमाम हिफाजती जंगलों की मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा। पेट्रोलिंग बेहतर की जाएगी। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल डॉक्टर मोहम्मद बाकरी की सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। GHQ में भी आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इलाकाई सलामती और दोतरफा ताउन से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। GHQ आमद पर मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। मराकश कश्ती हादसा 4 रुकनी कमेटी की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कमेटी ने जिंदा बचने वाले पाकिस्तानियों के इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिए। ज़राए के मुताबिक जिंदा बचने वालों ने बयानात में बताया कि मराकश कश्ती हादसा नहीं, कत्ले आम था। मुल्जिमान ने कश्ती खुले समंदर में खड़ी की और तावान मांगा। तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। कश्ती में सवार बेशतर लोगों की मौत सर्द मौसम और तशद्दुद के बायस हुई। कश्ती में मौजूद अफराद को खाने पीने की किल्लत का भी सामना था। कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की निगरानी में थी। इस रैकेट में सेनेगाल, मोरितानिया और मराकश के स्मगलर। सारिम अगवा केस इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे से ज्यादती की तस्दीक। सारिम की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और उसे गला दबाकर कत्ल किया गया। SSP अनिल हैदर का कहना है कि सारिम को 5 रोज कबल कत्ल किया गया था और फिर लाश जेरे जमीन पानी के टैंक में फेंकी गई। पुलिस ने शक की बुनियाद पर करीबी अजीज को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत शख्स का DNA करवाया जा रहा है। CIA कराची ने बैतुल अनम अपार्टमेंट से 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। CIA टीम सुराग रसा कुत्ते लेकर पहुंची थी। खाली फ्लैट्स को भी मुकम्मल तौर पर सर्च किया गया, जबकि एक फ्लैट से बेडशीट भी फॉरेंसिक के लिए ली गई। हुकूमत का 8 फरवरी यौम तामीर और तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह साल कामयाबियों का साल है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ही मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रहे हैं। दुनिया की तमाम बेहतरीन टीमें पाकिस्तान आएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। महंगाई कम हो रही है, शरह सूद नीचे जा रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इसी तरह अच्छा किरदार अदा करने वाले अफराद को बुलाकर अवार्ड दिए जाएंगे। मुल्क के नौजवानों को ये खिदमात का एतराफ किया जाएगा। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, स्पीकर असम्बली ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ को प्लेटफॉर्म दिया। मुज़ाकरात वाहिद हल हैं, तीसरा ऑप्शन और कोई नहीं। मीडिया, पार्लियामेंट और हुकूमत मिलकर मुस्बत इमेज को बेहतर बना सकते हैं। छब्बीसवीं तरमीम पाकिस्तानी आइन की तदफीन है। गरीब के साथ पाकिस्तान में इंसाफ होता ही नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, हर चीज का हल बातचीत है। मुज़ाकरात 2 लेवल पर हैं। जिनके पास कोई इख्तियार नहीं वो भी खानापुरी कर रहे हैं। 26वीं तरमीम के वोट पूरे करने के लिए लोगों को अगवा किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलबरदारी का दावतनामा मौसूल हुआ था। मुल्क के सियासी हालात के बायस अमेरिका न जाने का फैसला किया। हम समझते हैं बाइडेन इंतजामिया ने रिजीम चेंज का आगाज किया। बाइडेन इंतजामिया का रवैया दुनिया भर में मुदाखलत और जंगें शुरू करना था। उम्मीद है अब पॉलिसी तब्दील होगी। मानी PTI का दामन साफ न होता तो वो तलाशी पर मोतरज न होते। उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस पे स्टे ऑर्डर लेकर तलाशी से बचने की कोशिश की। वो नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ तहकीकात हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, 6 साल की ताखीर के बाद जब केस का फैसला हुआ तो मालूम पड़ा कि उन्हें भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। मानी PTI ने 35 अकाउंट्स भी छुपाए। PTI ने BRT में 7 अरब के किकबैक्स दी। 9 मई को मुल्क के खिलाफ साजिश करते हुए मुसल्लह बगावत की। वो मनसूबाबंदी से किया गया अमल था। अभी उन्हें 14 साल कैद हुई तो किसी ने एहतजाज किया। मुज़ाकरात होना अच्छी बात है, मगर PTI वालों की हरकतों का सबको इल्म है।
MNA आदिल बाज़ई को डिसीट करने के खिलाफ अपील का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले में कहा गया, कोई मेंबर पार्लियामेंट मुनहरिफ हो तो उसे शोकॉज नोटिस जारी करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल पार्टी हेड के डिक्लेरेशन का जायजा लेकर उसकी तस्दीक करता है। पार्टी हेड के डिक्लेरेशन का तनाज़ा हो तो उसे फरीकैन सिविल कोर्ट में तय कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन हकायक का खुद से जायजा नहीं ले सकता। आदिल बाज़ई ने हल्फनामे के मुतालिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पर इल्जामात आयद किए। हल्फनामे का फौजदारी मुकदमा सिविल कोर्ट में ज़ेरे समात है। हल्फनामे की असलियत और कानूनी हैसियत के मुतालिक दिया गया फैसला सिविल अदालत के हतमी फैसले से मशरूत है। तवक्को करते हैं सिविल अदालत इन मामलात का फैसला जल्द अज जल्द करेगी। मनी ट्रेल साबित करना तो बहुत मुश्किल, सबूत तो काजी फाजी सभी पेश नहीं कर सके थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब कालप नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, मनी ट्रेल का सबूत लाएं तो मैं दरखास्त मंजूर कर लूंगा। नैब ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर शहरी डॉक्टर ताजपीर खान को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, हम कानूनी तरीके से पैसा बाहर लेकर गए, मनी ट्रेल मौजूद है। अदालत ने केस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के समाअत के लिए मुकर्रर, आज समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर और दरखास्त गुजारों को नोटिस जारी कर दिए। समाअत में पीटीआई की जानिब से दस्तावेजात कमीशन में पेश किए जाएंगे। असासों की तफसीलात जमा, कौमी सूबाई असम्बलियों के 27 अराकीन की रुकनीत बहाल। कौमी असम्बली के 6, सूबाई असम्बली के 21 अराकीन शामिल। पंजाब असम्बली के 14, सिंध के 3 और खैबर पख्तूनख्वा के 4 अराकीन की रुकनीत बहाल की गई। कौमी असम्बली के 6 अराकीन में साद वसीम, मोहम्मद रजा हयात, तारिक बशीर चीमा और दीगर शामिल। सिंध असम्बली के रुकन सरदार मोहम्मद बख्श, मेहर शहराज शौकत और राजपुर और हिना दस्तगीर की रुकनीत भी बहाल। इलेक्शन कमीशन ने बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले मरहले में फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद रावलपिंडी की बिजली कंपनियों की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में लेस्को, बेपको और हेस्को की निजकारी होगी। सेक्रेटरी पावर के कायमा कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, अच्छी चीजों को पहले बेच रहे हैं तो बाद में गंद कौन खरीदेगा। कोशिश करें जो अच्छी डेस्कोज खरीदे साथ में खराब कंपनी भी ले। चेयरमैन कमेटी ने कहा, अच्छी और बुरी कंपनियों की दरमियान वाली कंपनियों को पहले बेचें। डेस्कोज सूबों को क्यों नहीं देते। सेक्रेटरी पावर ने कहा, सूबों को खत लिखा लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। डेस्कोज के मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन का मामला हल किया जाएगा। पावर सेक्टर्स में मुसाबकती मार्केट मुतारिफ करवा रहे हैं, जिसको जहां से सस्ती बिजली मिलेगी वो खरीद सकेगा। सिंध में 78 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर, स्कूल छोड़ने का तनासुब 46%। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, उन बच्चों को स्कूल लाएंगे, बच्चों के स्कूल छोड़ने का तनासुब हर सूरत खत्म करेंगे। वज़ीर आला की प्राइमरी स्कूल्स में सेकंड शिफ्ट शुरू करके मिडिल स्कूल कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला का 140 स्कीमों के तहत 2000 स्कूलों को अपग्रेड करने का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध का कुरंगी में स्कूल का अचानक दौरा, मुराद अली शाह बच्चों के साथ घुल मिल गए, तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया, असातिज़ा का हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया। कराची इंटर बोर्ड के नताज पर सिंध असम्बली में पार्लिमानी कमेटी तश्कील। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं, कराची के तलबा के तालीमी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। इंटर बोर्ड में सिंध के तलबा के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। MQM की काविशों से सिंध असम्बली में शफाफियत के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम की गई। कराची के तलबा के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। तालीमी नाइंसाफ़ियों के खिलाफ अमली इक़दाम वक्त की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन खुल गए, हुकूमत ने बंदिश का फैसला वापस ले लिया। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने CNG स्टेशन खोलने से मुताल्लिक एलामिया जारी कर दिया।